स्वागत है दोस्तों आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बड़ी अजीब है। हम 2026 में हैं, राइट। एक तरफ हम स्पेस में अपनी जगह बना रहे हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन ठीक उसी समय हमारे इसी देश में एक पैरेलल दुनिया चल रही है। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी लॉजिक में नहीं, किसी साइंस में नहीं, बल्कि हरी चटनी और ताबीज में ढूंढा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के उस बाबा कल्चर की जिसने आस्था को धंधा और डर को इंडिया की नई करेंसी बना दिया है। देखो यार, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, गुरु शिष्य परंपरा इंडिया में कोई नई बात नहीं है, ये हमारे डीएनए में है। आजकल सीन बदल गया है, मार्केट में अब अंधविश्वास के भी अलग अलग वेरिएंट आ गए हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे देसी बाबा, जो माइक पकड़कर लाखों लोगों के सामने बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बेटा तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने समोसे के साथ हरी चटनी खाई थी। अगली बार लाल चटनी खाना, सारी कृपा वहीं रुकी हुई है। मतलब आप खुद सोचो, लॉजिक की तो हत्या हो गई, कृपा अब चटनी के रंग पर डिसाइड हो रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरी कैटेगरी है। ये हरी चटनी की बात नहीं करते, ये फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, कूल दिखते हैं और मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। इनकी बातों में आपको धर्म कम और स्यूडो साइंस ज्यादा मिलेगा। ये अंधविश्वास को साइंस के गिफ्ट पेपर में लपेटकर बेचते हैं। ये ऐसे भारी भारी शब्द फेंकेंगे कि अच्छे अच्छे इंजीनियर कंफ्यूज हो जाएं, जैसे क्वांटम फिजिक्स, डायमेंशन, कॉस्मिक डाउनलोड, कॉस्मिक वर्ल्ड या वाटर मेमोरी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे कोई दावा करता है कि पानी के पास अपनी मेमोरी होती है। अगर आप पानी को गुस्से से देखोगे तो वो जहर बन जाएगा और प्यार से देखोगे तो वो अमृत बन जाएगा। या फिर ग्रहण के टाइम पर पका हुआ खाना जहर बन जाता है क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है। भाई ये सब बात सुनकर साइंटिस्ट लैब में बाल नोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पब्लिक इन सब पर बिलीव क्यों करती है? क्योंकि एक अनपढ़ आदमी हरी चटनी पर विश्वास करता है और एक पढ़ा लिखा कॉर्पोरेट वाला बंदा वाटर मेमोरी पर। लेकिन पब्लिक इन सबको मानती क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है कि एक अनपढ़ आदमी हरी चटनी पर यकीन करता है, एक पढ़ा लिखा कॉर्पोरेट वाला आदमी वाटर मेमोरी पर। फर्क कुछ नहीं है, बस पैकेजिंग बदल गई है। कान इधर से पकड़ो या उधर से, लॉजिक दोनों में ही नहीं है। और हद तो तब पार हो जाती है जब कोई बाबा अपना अलग ही देश बना लेता है, पासपोर्ट भी छप गए, करेंसी भी आ गई और दावा यह है कि मैं तो सीधे एलियन से बात करता हूं। वही दोस्तों आजकल का सबसे नया और वायरल ट्रेंड है। वहीं अगर एक दूसरे ट्रेंड की बात करें तो सबसे वायरल ट्रेंड है इंसान के अंदर देवता आ जाना। आपने रील स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, तलवार सजा है, ढोल बज रहा है और अचानक किसी महिला या पुरुष के बाल खुल जाते हैं। वो जोर जोर से सर घुमाने लगता है, चीखने लगता है और दावा यह किया जाता है कि उसके अंदर भगवान आ गए हैं। अब यहाँ लॉजिक लगाओ यार, अगर सच में किसी के अंदर डिवाइन पावर आएगी कि वो शांति से ज्ञान की बात करेगा, दुनिया का भला करेगा या बाल खोलकर सिर्फ डराएगा? साइकोलॉजी में इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसे चमत्कार बोलकर बेचा जा रहा है और पब्लिक सिर्फ डर के मारे सर झुका देती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी बेतुकी बातें सुनकर हम हंसते क्यों नहीं है? हम खड़े होकर सवाल क्यों नहीं पूछते? हम चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाबा हमारी और आपकी डेस्परेशन यानी मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। जब एक आम इंसान डॉक्टर के चक्कर काट काट कर थक जाता है, जब पुलिस और कोर्ट से उसे इंसाफ नहीं मिलता या दिन रात मेहनत के बाद भी घर में गरीबी बैठी रहती है, तो उस टूटे हुए इंसान को लॉजिक नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ मैजिक चाहिए। उसे लगता है कि यार सिस्टम तो मेरी मदद नहीं कर पाया, क्या पता कि लाल चटनी वाला टोटका या क्वांटम एनर्जी वाला उपाय काम कर जाए। ये जो लॉजिक वर्सेस मैजिक की लड़ाई है ना, इसमें अक्सर एक हारा हुआ इंसान मैजिक को चुन लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ नहीं आता। एक आदमी अगर बाबा के पास जाए तो पड़ोसी उसे अंधविश्वासी बोल सकते हैं, लेकिन स्टोरी तब बदल जाती है जब इस खेल में वीआईपी की एंट्री होती है। जब आपकी टीवी स्क्रीन या मोबाइल पर यह दिखता है, जिस बाबा को हम कल तक इग्नोर कर रहे थे, आज उसके पैरों में देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बैठा है। या वो बाबा जो कल तक अजीबोगरीब दावे कर रहा था, आज उसके दरबार में देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, यहां तक कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक इसी मोमेंट से अंधविश्वास एक ट्रेंड बन जाता है। इसे मार्केटिंग की भाषा में सोशल प्रूफ कहते हैं। आम जनता यानी आप और मैं, हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं यार विराट कोहली जैसा लेजेंड जिसके पास दुनिया भर का पैसा और फेम है, अगर वो नीम करोली बाबा के आश्रम जा रहा है, या मार्क जकरबर्ग जैसा आदमी जो फेसबुक जैसे ब्रांड का मालिक है, अगर वो कैंची धाम जा रहा है, तो भाई पक्का कुछ ना कुछ तो होगा। हम ही पागल थे जो लॉजिक लगा रहे थे।
और यहीं से शुरू होता है कॉपीकैट मेंटालिटी यानी भेड़ चाल। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। हमें लगता है कि सेलिब्रिटीज के पास सक्सेस का कोई सीक्रेट पासवर्ड है। हमें लगता है अगर हम भी वही करें जो उनके फेवरेट स्टार कर रहे हैं तो हमारी किस्मत भी वैसे ही चमक जाएगी। आज का युवा ये सोचने लगता है कि शायद प्रैक्टिस ग्राउंड पर पसीना बहाने से ज़्यादा ज़रूरी है आश्रम में लाइन लगाना। और नेताओं का तो गेम ही अलग है। नेताओं का बाबा के पास जाना आस्था कम और पावर डिस्प्ले ज़्यादा होता है। नेताजी को मोक्ष नहीं चाहिए, नेताजी को तो वो 5 लाख वोट चाहिए जो उस बाबा के इशारे पर यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है। नेता बाबा को प्रोडक्शन देता है और बाबा नेता को पॉपुलैरिटी देता है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर हम पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। जब हम अपने रोल मॉडल्स को इन बाबाओं के आगे नतमस्तक देखते हैं तो मैसेज ये जाता है कि लॉजिक और हार्डवर्क सेकेंडरी है, कृपा और आशीर्वाद प्राइमरी। सेलिब्रिटीज के जाने से बाबा की हर गलत बात भी सही मान ली जाती है। हमारे हीरो भी तो उनको मानते हैं, बाबा तो गलत हो ही नहीं सकते। और भाई कड़वा सच सुन ले, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा डर। लेकिन एक अरबपति वो बाबा के पास इसलिए जाता है कि इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए या मेरा 500 करोड़ का टेंडर पास हो जाए। बाबा उन्हें 10 रुपए का धागा बांधता है और कहता है बेटा सब ठीक होगा। और वो जो बिजनेसमैन जो अपनी कंपनी में 1-1 रुपए का हिसाब रखता है वो उस धागे के बदले लाखों का चेक काट देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये चेक उसकी दौलत का इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो दोस्त बात कड़वी मगर सच है। इंडिया में बाबा कल्चर इसलिए नहीं चल रहा कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हम अंदर से बहुत डरे हुए हैं और अकेले हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा कम है और चमत्कार पर भरोसा ज़्यादा है। सेलिब्रिटीज़ के पास बड़े वकील, बहुत पैसा और उनकी लाइफ अलग है। वो पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप अपनी गाड़ी कमाई और अपना कीमती वक्त उस चमत्कार के भरोसे मत छोड़िए। याद रखना, जब कोई बड़ा आदमी किसी बाबा के पैर छूता है तो वो सिर्फ अपनी आस्था नहीं दिखा रहा होता, वो जाने अनजाने लाखों करोड़ लोगों को ये मैसेज दे रहा होता है कि अपना दिमाग लगाना छोड़ो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ। अब फैसला आपको करना है। आपको भीड़ बनकर किसी के पीछे चलना है या समझदार इंसान बनकर अपनी मेहनत और लॉजिक के साथ अपना रास्ता खुद बनाना है। क्योंकि असली चमत्कार किसी आश्रम में नहीं, आपकी मेहनत और आपकी सोच में है। इसलिए ये सब चीज़ें करने से पहले सोचिएगा ज़रूर।